चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो ऐसे कौन इतिहासकार हैं जिन्होंने जो 1857 की क्रांति थी उसको एक क्रांति नहीं माना? तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ 1857 की क्रांति को डॉक्टर R.C. मजूमदार ने क्रांति नहीं माना था। इन्होंने इसको किसकी संज्ञा दी थी? इनके द्वारा द सिवॉय म्यूटिना एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहा गया था, यानी कि एक सैनिक विद्रोह कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं 5, इनमें से कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये बोल रहा है कि विश्व युद्धों के बीच वर्षों में भारत में सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे, ये बात सही है। तो इसको ध्यान में रखेंगे। नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वेलोर का जो विद्रोह हुआ था वह सर जॉर्ज बारलो के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो यहाँ पर देखिए, 1928 में फरवरी में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, जिसके यहाँ पे अध्यक्ष के बारे में पूछा है। तो बात करें, सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोही सिपाहियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पर जो 1857 की क्रांति हुई थी, इसके मेन लीडर के रूप में किसको चुना गया था? तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को मेन लीडर के रूप में चुना गया था। वो भी कहाँ रहते थे? दिल्ली में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दिल्ली में जो विद्रोही का नेता जो चुना गया वो था बख्त खां। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बंगाल में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के प्रणेता थे। यहाँ पर देखिए, 19वीं शताब्दी में बंगाल में जो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन था, इसके जो प्रणेता थे वो थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से किस संधि द्वारा 1792 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? तो यहाँ पर जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वो कब समाप्त हुआ था? 1792 में। और ये कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली की मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाला प्रथम नेता कौन था? तो यहाँ पर देखिए,
भारत में अगर मजदूर आंदोलन की बात करें तो इनको संगठित करने का जो काम किए थे और सबसे पहले जो नेता थे वो थे बीपी वाडिया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में कानपुर में क्रांति जो एक विद्रोह था इसका नेतृत्व किया था। तो 1857 का जो विद्रोह था इसमें अलग अलग जगह से अलग अलग शासक लोग यहाँ पर विद्रोह के लिए सामने आए थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कानपुर से कौन इस विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था। तो बात करें कानपुर की तो यहाँ पर देखिए नाना साहेब और तात्या टोपे थे। ठीक, लक्ष्मीबाई ग्वालियर से थी, कुंवर साहब सिंह जो थे वो बिहार से थे। नेक्स्ट है, भारत में फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध था। तो कौन से व्यक्ति यहाँ पर फ्रंटियर गांधी के नाम से प्रसिद्ध थे, तो वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत में अधिकांश सुधार आंदोलन बंगाल से ही क्यों प्रारंभ हुए थे। अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सुधार आंदोलन जो थे वो बंगाल से ही आरंभ होते थे। तो यहाँ पर इसका जो कारण था वह पूछा जा रहा है। तो अगर अंग्रेजों के समय में जब भारत गुलाम था तो उस टाइम की बात करें तो उस समय में जो हमारा बंगाल है वहाँ पर जो लोग थे वो अधिक शिक्षित थे। ठीक, जिसके कारण वहाँ पर से सबसे ज़्यादा सुधार आंदोलन चलाए जाते थे। तो क्या लगाएंगे इसका आंसर, वहाँ सामान्य जन अधिक शिक्षित थे। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आंध्र केसरी किसे कहा जाता था। आंध्र केसरी के नाम से किसे जाना जाता था। तो देखिए यहाँ पर टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहा जाता था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1907 में प्रथम फूट डली थी। प्रथम फुट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 1907 में यहाँ पर क्या हुआ था, जो नरम दल थे और गरम दल थे वो आपस में अलग हो गए थे, इसीलिए इसे कहा जा रहा है प्रथम फुट। तो यहाँ पर देखिए जो 1907 का अधिवेशन हो रहा था वह कहाँ पर हो रहा था, तो ये सूरत में हो रहा था ये अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। थोड़ी देर पहले मैंने इसका बताया है कि यहाँ पर बिहार से कौन विद्रोह कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या बताया था, कुंवर सिंह, तो ये हो जाएंगे बिहार से। और तात्या टोपे ये कहाँ से कर रहे थे, तो ये कानपुर से कर रहे थे। बख्त खान कहाँ से, दिल्ली से। तो इस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ा कीजिए ताकि रिवाइज भी होता रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था लागू किया था, जिनको स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। तो बात करें इसकी, आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। यहाँ पर जो लॉर्ड रिपन थे इन्होंने भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था लागू की थी, इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो हो जाएंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर वाला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं उसका कार्य सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर गवर्नर जनरल दिए हुए हैं और ये उनके कार्य दिया हुआ है। तो कौन सा आपस में सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, यहाँ बात करें लॉर्ड रिपन की, तो भारत की प्रथम जनगणना इनके समय में हुआ था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन, कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। लॉर्ड लिनलिथ को अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1948। तो देखिए, अगर हम बात करें तो गलत कौन सा हो जाएगा? दिल्ली दरबार, क्योंकि दिल्ली दरबार जो हुई थी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुई थी। और जो लिनलिथगो के समय अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940। और फिर लॉर्ड रिपन, तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें जनगणना के बारे में, थोड़ी हम यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं। जो प्रथम जनगणना थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1872 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और ये जो जनगणना थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से फिर लगातार हुई। ठीक, इतनी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के निम्नलिखित अधिकारियों पर प्रसिद्ध लाल किला मुकदमा चलाया गया था। तो यहाँ पर आजाद हिंद फौज के जो भी रिलेटेड अधिकारी थे उनमें से किन किन पर यहाँ पर लाल किला पर मुकदमा चलाया गया था? तो क्या हो जाएगा? तो चलिए, यहाँ पर आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर में 1945 में मुकदमे चलाए थे। और इनमें देखिए, जिन सैनिक अधिकारियों पर देशद्रोह का आरोप यहाँ पर लगाया गया था उसमें एक जो थे हिंदू थे, एक मुसलमान थे और एक सिख थे। ये तीन सैनिक जो अधिकारी थे, मेजर शहनाज खां थे, कर्नल प्रेम सहगल थे और कर्नल गुरदयाल सिंह ढिल्लो, ये तीनों थे यहाँ पर। इन तीनों पर देशद्रोह के अभियोग की सुनवाई दिल्ली के लाल किले में सैनिक न्यायालय ने की थी। सैनिकों का अलग से न्यायालय होता है, तो वहां पर ही इनके लिए यहाँ पर मुकदमा चलाया गया था। तो तीनों का नाम याद रखेंगे, शहनाज खां, प्रेम सहगल और गुरुदयाल सिंह। तो अ, ब और द, स को छोड़कर यहाँ पर जो भी ऑप्शन होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं यहाँ असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो ट्रुथ नहीं है किसके रिलेटेड? असहयोग आंदोलन से, उसको आपको फाइंड करना है। तो देखिए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, गांधी इरविन समझौते के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित किया गया। अब देखिए, गांधी इरविन समझौता हुआ कब था? 1931 में। और बात यहाँ पर असहयोग आंदोलन की 1920 आ रही है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब असहयोग आंदोलन से रिलेटेड जो भी बातें हैं कौन कौन सी सत्य है? अब ये तीनों सत्य होगा क्योंकि लास्ट वाला रॉन्ग हो गया, तो इसको पढ़ लेते हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव अंतिम रूप से पारित हुआ था, बिल्कुल सही है। लोगों ने सरकारी स्कूलों, न्यायालयों, नौकरियों तथा काउंसिलों का बहिष्कार किया था, बिल्कुल सही है। विदेशी कपड़ों की होली तथा चरखा कताई के कार्य अधिक लोकप्रिय हुए, तो ये बातें तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं। 1935 का भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से किस तिथि तक लागू रहा था? 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था वह कब तक भारत में लागू रहा?
तो देखिए ये 25 जनवरी 1950 तक ये लागू रहा। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा नया जो संविधान बन गया था उसको लागू किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन से संबंधित नहीं है? देखिए लॉर्ड कर्जन आए कब थे? 1905 के समय में। तो इनके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था, कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, तिब्बत अभियान हुआ था। लेकिन जो दिल्ली दरबार हुआ था ये कब हुआ था? 1911 के आसपास में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को महात्मा गांधी ने अध्यक्ष के रूप में संबोधित किया था? तो देखिए महात्मा गांधी जो कांग्रेस अधिवेशन होता था उसमें सिर्फ एक ही अधिवेशन में भाग लिए थे, और वो कौन सा था? वो था 1924 का। कहाँ पर? बेलगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह करने वाले किसान निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन करते थे? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इन लोगों की सहायता की थी। वे मुख्य रूप से किसकी खेती करते थे? तो वो हो जाएगा नील की खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 72 नंबर का, निम्नलिखित को पढ़िए। यहाँ पर आपको 3 बातें, 3 सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है। इनमें से आपको पढ़ना है और विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। तो सबसे पहला वाला यहाँ पर हम पढ़ते हैं, भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रमुख कारण बौद्धिक पुनर्जागरण था। तो देखिए भारत में जो राष्ट्रीय चेतना के उदय का प्रमुख कारण माना जाता है वह बौद्धिक पुनर्जागरण को माना जाता है, जो कि बिल्कुल राइट है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, आधुनिक पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार किया था। ये भी सही है। ये बात देखिए 1857 के पूर्व के जनजातीय विद्रोहों ने राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न की थी। तो यहाँ पर 1857 के पहले जो भी जनजातीय विद्रोह हुआ था उन्होंने कभी भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न नहीं होती थी। वह अपने हक के लिए लड़ाई करते थे एक छोटी सी जगह में, वहां पर राष्ट्रवाद की भावना उनपे नहीं रहती थी। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी राष्ट्रवादी नेता एवं उनका संगठन यहाँ पर सुमेलित है? कौन सा यहाँ पर सुमेलित है? तो यहाँ देखिए गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि किनके गुरु थे? महात्मा गांधी जी के गुरु थे। यहाँ पर भारत सेवक समाज संघ की इनके द्वारा स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जिनको भी आंसर पता होगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू कब हुआ था, वे मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए डी ऑप्शन तक पढ़िए, कौन सा यहाँ पर असत्य है उसको बताइए। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, यह पूर्णतया गांधी जी के द्वारा आयोजित था। बिल्कुल सही बात है। भारत छोड़ो आंदोलन को गांधी जी के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा, इसके दौरान लोगों ने सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों तथा डाकघरों को जलाया था। बिल्कुल सही है। भारत के लोगों के द्वारा बहुत विरोध किया गया था। इस समय सरकारी भवनें थी, जितने भी रेलवे स्टेशन थे, डाकघर थे, इनको यहाँ पर जलाकर यहाँ जलाया जा रहा था। नेक्स्ट, इसे कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार भी यहाँ सेना का प्रयोग कर रही थी। आजाद हिंद फौज ने इसमें सक्रिय भाग लिया था? नहीं, आजाद हिंद फौज ने इसमें भाग नहीं लिया था।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पर असत्य कथन बताना था और ये हमारा लास्ट वाला असत्य है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, दो सूची हमारे पास दी हुई है जिसमें सूची अ है और सूची ब। सूची अ में भारत में नियुक्त जो ब्रिटिश जनरल थे उनके बारे में दिया गया है और सूची ब में उनके द्वारा पराजित भारतीय शक्तियां उनके बारे में दिया गया है। तो लॉर्ड वेनेजनी के समय में जो युद्ध हुआ था वो मैसूर का हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में देखा जाए तो मराठा, और लॉर्ड डलहौजी के समय में देखा जाए तो सिख, और लॉर्ड एलनबरो के समय में देखा जाए तो सिंध का। यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी क्रांतिकारी घटना एवं क्रांतिकारी यहाँ पर सुमेलित है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन नंबर डी है, चिटगांव जो शस्त्रागार लूट है, ये किससे संबंधित है, सूर्यसेन से संबंधित है। चिटगांव शस्त्रागार लूट ये सूर्यसेन से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में जो हार्डिंग पर बम फेंका गया था वो सचिंद्र संलाना होकर शहीद बसंत कुमार विश्वास थे और इस समय इनकी उम्र जो थी वो 17 साल की थी। लाहौर में सैंडर्स पर जो गोली चलाने वाला काम किया गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सी जोड़ी आयोग, सम्मेलन, व्यक्ति तथा सिफारिश निर्णय सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा आपस में सुमेलित नहीं है उसको बताना है। साइमन कमीशन की बात करें, इन्होंने द्वैत शासन की समाप्ति की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 में। 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गलत है। नेहरू रिपोर्ट, उपनिवेशिक अधिराज्य का दर्जा, सही है। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था, ये बात भी सही है। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय लिया, यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पर अवार्ड देने का निर्णय यहाँ पर लिया गया। कम्युनल अवार्ड जिसको बोला जाता है सांप्रदायिक अवार्ड, यहाँ पर किसने स्टार्ट किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। कब, 1932 में। तो ये बात भी सही है, ये बात सही है, ये सही है, ये सही है। रॉन्ग कौन सा हो गया, ये तो यहाँ पर रॉन्ग ही पूछा है जो सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य महात्मा गांधी के अनुसार हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। तो गांधी जी के अनुसार जो असहयोग आंदोलन उन्होंने चलाया था, कब, 1920 में, वो उनके लिए हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाए थे और लगभग 2 साल बाद जब 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ, यहाँ पर 5 फरवरी को यूपी के गोरखपुर में, तभी इन्होंने कही थी कि हिमालय जैसी बहुत भारी गलती हो गई है। यहाँ पर इस कांड में बहुत सारी पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी असहयोग आंदोलन से रिलेटेड। असहयोग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रीय आंदोलन थे। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था और गांधी जी के अनुसार ये उनकी हिमालय जैसी गलती थी। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्रीय आंदोलन इसके बाद से स्टार्ट हो गए थे। तो बात करें इस क्वेश्चन की, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर
हो जाएगा, यानी कि 1, 3 और 4। ये सारी बातें जो सही है। संयुक्त प्रदेश का एका आंदोलन स्टार्ट हुआ, पंजाब का अकाली आंदोलन और आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू का आंदोलन। ये तीनों आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद से स्टार्ट हो गए थे। इन आंदोलन को याद रखिएगा। एक बार और देख लेते हैं। संयुक्त प्रदेश का एका आंदोलन, पंजाब का अकाली आंदोलन और आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू का आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय एवं उसका कार्य सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद लॉर्ड मेयो, द्वितीय अफगान युद्ध, सही है। लॉर्ड लिटन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने स्टार्ट किया था और लॉर्ड रिपन के द्वारा खत्म किया गया था। तीसरा लॉर्ड रिपन, स्थानीय शासन के अधिनियम, सही है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन और लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके द्वारा कलकत्ता से दिल्ली यहाँ पर स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह को सूची 2 नेता से सुमेलित करना है। सूची 1 में विद्रोह दिया गया है और विद्रोह से रिलेटेड जो भी लीडर थे उनको यहाँ पर मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए जो उत्तर रहेगा उसको मिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मुंडा विद्रोह 1898 में, बिरसा मुंडा यहाँ पर इसके रिलेटेड हो जाएंगे। तो द का यहाँ पर 3 हो गया। एक बार देख लेते हैं यहाँ पर द का 3 किस में आ रहा है, इन तीनों में ही आ रहा है। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन कट गया, तो आपके पास अब 3 ही ऑप्शन बचे हैं। अब इसमें से कौन सा यहाँ पर होगा उसको अब देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आ गया, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855-57 में। ईयर को भी याद रखिएगा। संथाल विद्रोह 1855-57 में। कौन, सिद्धू एवं कान्हू। तो अ का 2 हो गया। अब यहाँ पर खान देश में भील विद्रोह जो कब हुआ था, 1818 से 31 के बीच में। इनका रिलेशन किससे हो जाएगा, त्रिकम्बजी डोंगले। और कोया विद्रोह फिर एक ही बच गया, तम्मा डोरा। और मुंडा विद्रोह को लगा ही चुके बिरसा मुंडा। ठीक, अब उसके हिसाब से आप लोग इसमें देख लीजिएगा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्टार्ट की थी? जो कम्युनल अवार्ड थे सांप्रदायिक पंचायत, इसको किसने स्टार्ट किया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। और कब स्टार्ट किया था, मैंने ईयर आपको पहले बताया होगा। अगर ध्यान से वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको याद भी होगा, 1932 में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में मोतीलाल नेहरू की सर्वाधिक सहायता की थी? नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार किया था, मोतीलाल नेहरू ने। और इस नेहरू रिपोर्ट को बनाने में किसने उनकी बहुत हेल्प की थी? तो बात करें आंसर की तो कौन हो जाएंगे यहाँ, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा के संबंध में प्रसिद्ध स्टील फ्रेम भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो यहाँ पर देखिए भारतीय जो सिविल सेवा है इसके संबंध में प्रसिद्ध स्टील फ्रेम भाषण जो है वो किसके द्वारा दिया गया, लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल 1905 में बंगाल के लिए उत्तरदायी था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। तो इस समय वहां के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश को भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने के लिए 1947 में
ब्रिटिश संसद द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो 1947 में ब्रिटिश संसद द्वारा यहाँ पर भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने के लिए जो अधिनियम पारित किया गया था उसके विषय में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यहाँ पर पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ लखनऊ समझौता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हस्ताक्षर कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर देखिए जो लखनऊ समझौता हुआ था वो लखनऊ में हुआ था और इसी जो समझौता है इसमें लखनऊ जो अधिवेशन है वहीं पर लखनऊ समझौता हुआ था। और यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे जो कि 1907 में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए थे वह, और मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर हस्ताक्षर हुई और ये दोनों एक साथ आ गए। ठीक, तो यहाँ पर 1900 यहाँ पर कब हुआ था? 16 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद अशफाकुल्लाह के क्रांतिकारी सहयोगियों में कौन सम्मिलित नहीं थे? तो यहाँ पर देखिए राम प्रसाद बिस्मिल सम्मिलित थे, रोशन सिंह सम्मिलित थे, राजेंद्र लाहिड़ी सम्मिलित थे, बटुकेश्वर दत्त इनके साथ सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 के विद्रोह के नायक तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो तात्या टोपे जो 1857 में कानपुर से ये लड़ रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, और इनके वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर का, किस पोत पर फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह घटित हुआ था? तो ऐसा कौन सा पोत था जिसमें फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह जो है वो घटित हुआ था? तो बात करेंगे INS तलवार, INS तलवार पर ये जो है घटना घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर 3 अधिवेशन किया गया था। एक तो 1886 में किया गया था, 1906 में किया गया था, और एक कौन सा किया गया था? 1893। चलिए लाइन से देखते हैं। सबसे पहले 1886 में की थी, फिर 1893 में, और लास्ट में 1906। ये 3 अधिवेशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा यहाँ पर कांग्रेस में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी के लिए पदयात्रा किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो देखिए यहाँ पर जो दांडी की यात्रा हुई थी वो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई और अंत कहाँ पर हुई? 6 अप्रैल में 1930 में ही ये लास्ट हुई थी। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई? तो बताइए कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये स्टार्ट हुई थी साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघर्ष एक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? SC बोस, सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है भारतीय संघर्ष। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने डैश को अपनी राजनीतिक गुरु माना? महात्मा गांधी की बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु किसको माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक जो थे वो कौन थे?
तो क्या हो जाएगा? स्वतंत्र जो समाचार पत्र है उसके संस्थापक कौन कहे जाते हैं? मोतीलाल नेहरू। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के विचार की मूल रूप में कल्पना की थी। भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इंडियन नेशनल आर्मी के विचार की मूल रूप से कल्पना किसने की थी? रासबिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को यहाँ पर फांसी दी गई थी।